धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा उत्तर 14 यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेमी परमेश्वर में आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग अभी तक बहुत बहुत खुश और आनंदित थे और परमेश्वर के आशीर्वाद में आप थे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था मेरे कल के वीडियो में कि हम उस प्रार्थना के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई। तो उस प्रार्थना का महत्व कितना हमारे जीवन में है और कितना नहीं, है ना। नहीं का तो शब्द आएगा ही नहीं इसमें, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थना हमारे जीवन में ये है, इसके बारे में बातचीत करने जा रहे थे। हालेलुया। जो इसके सेक्शन मैंने 13 बनाए हैं, जो 13 दिन तक ये प्रार्थना के ऊपर बातचीत चलेगा। तो कल का हो गया पहला दिन और आज का हुआ दूसरा दिन। अगर आपने कल का वीडियो पूरे आखिर तक देखा होगा, कोई भी हो, तो वहाँ पे मैं लास्ट में बताया था कि हमारा आज का सेक्शन क्या था, है ना। तो आज का सेक्शन हमारा ये है हमारे पिता, है हमारे पिता। मैंने वचन भी आपको शायद बताया था, है ना। वचन भी आपको बताया था मैं, व्यवस्था विवरण उसका 10 का 14। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसका 14वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलो आज का सेक्शन भी थोड़ा बहुत ये है, बड़ा है, तो हम 50 मिनट तक इसको करेंगे। मतलब मेन बातों को। सेक्शन तो वैसे बहुत बड़ा बनाया है, मतलब बहुत बड़ी पिच, बहुत सारे वचन, बहुत सारे स्क्रिप्ट, बहुत सारे अटैचमेंट निकले जब अध्ययन करते समय। हालेलुया। तो बहुत सारे मैंने इनमें से छोड़ दिया है जो महत्वपूर्ण बातें हमें लेना है या हमें चाहिए। अब जैसे कि बाइबल की सारी वचन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रार्थना में हमारे पिता, इस शब्द के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हीं वचनों को मैंने लिया है और इन्हीं वचनों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबसे प्रथम वचन पढ़ने जा रहे हैं। वो सबसे प्रथम वचन है व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 14वां वचन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि उसमें उस वचन में लिखा है, हम आपके लिए वचन पढ़ते हैं बाइबल से। व्यवस्था विवरण 10 का 14 है ना, 10 उसका 14वां वचन, है ना। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। आइए हम 1 मिनट 5 सेकंड के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन हमने हमारे जीवन में दिया और पूरे दिन भर आपने हमें आशीषित और मगन और तंदुरुस्त रखा पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने से हमसे कोई भूल या पाप हो गया होगा पिता परमेश्वर, बोलने में, चलने में, देखने में, खाने में, हर एक बात में पिता परमेश्वर आप हमें क्षमा करें, क्योंकि आप हमारे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष देना। और पिता परमेश्वर जो आपकी प्रार्थना के ऊपर जो पिता परमेश्वर हमने सेक्शन रखे, हे पिता परमेश्वर इसको तू आशीषित कर और आशीर्वादित कर। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को पिता परमेश्वर तू आशीर्वादित करना, इस वीडियो को भी तू आशीर्वादित करना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कल के वीडियो में कि बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना जो हमें बताई गई है, जो हम सीखते हैं या जो हमने सीखे हैं, वो है प्रार्थना प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, है ना। हालेलुया। जैसे कि और एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम बाइबल, है ना, जैसे कि बाइबल सॉरी एक मिनट, है ना, जैसे कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में कई प्रकार की प्रार्थना है ना। जैसे कल मैंने आपको बताया नया पुराने नियम में, पुराने नियम से लेकर नए नियम में, लेकिन
इन सबसे बढ़कर अगर कोई प्रार्थना है जो कि प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई है, वो प्रार्थना जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 9 से लेके 13 तक है ना, 9 से लेके 13 तक। इस प्रकार से जब है ना, ये प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना मानी जाती है और हम है भी, जैसे कि कल के वीडियो मैंने आपको पूरी बात इसके बारे में बताया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि आज का जो हमारा सेक्शन यानी कि दूसरा सेक्शन है, ये दूसरे सेक्शन में हमने लिया है प्रार्थना का सबसे प्रथम पार्ट यानी कि हे हमारे पिता, है ना, हे हमारे पिता। इसके ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रार्थना का प्रथम भाग मनुष्य को दिया गया है, विशेष अधिकारियों में से सर्वोत्तम की हम उसे पिता करके संबोधित कर सकते हैं। हालेलुया। किसको पिता करके संबोधित करते हैं? परमेश्वर को। हे हमारे पिता, जो कि परमेश्वर है, उसको हम प्रभु ने क्या संबोधित किया है अपनी प्रार्थना में? उसको पिता, हे हमारे पिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, पिता शब्द, है ना, पिता जो शब्द है ये मूल शब्द से आया है। उसका अर्थ है, पिता शब्द का अर्थ क्या है ना, पिता शब्द का अर्थ क्या हो सकता है या क्या है? पिता शब्द का अर्थ यह होता है पालन पोषण करने वाला, है ना, पालन पोषण करने वाला, रक्षक या समर्थक, है ना। इसलिए इसका प्रयोजन भिन्न भिन्न ढंग से होता है, जैसे कि कलीसिया का पिता, है ना, हालेलुया। कलीसिया यानी कि चर्च का पिता, शहर का पिता, देश का पिता, आपके गांव का पिता, आपके घर का पिता, आपका पिता, हर एक बात में पिता। मतलब आप उसके साथ जिस प्रकार से संबंध बनाए रखा है, उस संबंध के अनुसार आप परमेश्वर को किस प्रकार से पिता कहकर बुलाते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण है कि आपका रिश्ता और परमेश्वर पिता का रिश्ता कैसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना, कैसा है इत्यादि। इस शब्द व उसके गुणों का इतना महत्व है कि सारे विश्व में जून माह का तीसरा रविवार, जैसे कि जून महीना आता है, जून महीने में तीसरा जो संडे आता है, उस दिन फादर्स डे बनाया जाता है ना, मनाते हैं ना फादर्स डे। और उस दिन उस फादर्स डे के निमित्त चर्च में ज़्यादातर उस उड़ाव पुत्र के बारे में प्रीचिंग होती है। हालेलुया। अब मुझे पता तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत से चर्च में या बहुत से या मैंने भी खुद प्रीच किया हो, तो मैं भी उड़ाव पुत्र के बारे में ही प्रीच किया हो और मैंने भी उड़ाव पुत्र के बारे में ही प्रीच सुना है। इसके बाद और अलग अलग बहुत से पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है, लेकिन ज़्यादातर आजकल चर्च में इस उड़ाव पुत्र के बारे में ज़्यादातर प्रीचिंग होती है। और इसके संबोधित हम भजन संहिता वो देखते हैं, नीति वचन से हो गया, पुराने नियम से, मतलब बहुत से ऐसे शब्द है, वर्ड से वहां से वो लिया जाता है। हालेलुया। पुत्र पिता का, है ना, हालेलुया। जैसे कि, है ना, संसार की रीति व विज्ञान के आधार पर पिता वह है जिसका, है ना, विज्ञान के आधार वह पिता वो जिसका है जिसका शुक्राणु संतान उत्पन्न करता है। हालेलुया। संसारिक के रीति से बता रहा हूं मैं, संसारिक के रीति से जिसका शुक्राणु, है ना, सरल रूप से या ओपनली, जिसका शुक्राणु एक बच्चे को पैदा करता है, उसे वो पिता कहते हैं। वो पिता बनता है, उसका, उस बेटे का वो पिता होता है। हालेलुया। वो उसका पिता होता है ना। वह उस परिवार का मुखिया होता है। प्रेज द लॉर्ड। मुखिया, पिता, संसारिक जो मतलब घर चला रहा होता है, एक बड़ा व्यक्ति होता है जिसे बच्चे पिता कहते हैं, वो घर का मुखिया होता है। यानी कि जिस घर में पुरुष सबसे बड़ा है, हालेलुया, पुरुष जो सबसे उम्र में घर से सबसे उम्र में बड़ा है, वो घर का मुखिया होता है। हालेलुया। जैसे जैसे फिर उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो उसके हाथ से निकल, मतलब उसके बुद्धि और सोच विचार के अनुसार वो रहता है। हालेलुया, है ना। और वो सारे परिवार का लालन पालन पोषण यानी कि सब कुछ वो करता है ना। जो हर एक चीज लगने वाली है, हर एक बातों का ख्याल रखना है, सब कुछ वो देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मलाकी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 और 6 में इस प्रकार से लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है।
है ना। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का वचन कहते हैं, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है आज का, है हमारे पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। है हमारे पिता। तो मलाकी का जो लेखक है, जो मलाकी है, वो ये बता रहा है अपने पुस्तक में, पुत्र पिता पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है ना। एक पुत्र पिता का जब आदर कर रहा है ना, जैसे संसारिक पिता का जो एक बेटा है वो अपने पिता का आदर कर रहा है हर एक बात में। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जैसे कि संसारिक स्वामी, जैसे पकड़ लो, चर्च का, आपके चर्च का फादर हो या आपके कलीसिया का पास्टर, या जो भी आप उनको जिस शब्द से पुकारते हो, वैसे उसके अनुसार आप उसका आदर करते हो। तो आगे मिलेगा, यदि मैं परमेश्वर से संबंधित है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? अगर आपने अपना रिश्ता परमेश्वर से पिता कहकर बनाए रखा है, अगर आप अपने परमेश्वर से जो स्वर्ग में है उसका और आपका रिश्ता एक बेटा और पिता का है, तो वो कह रहा है, अगर यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह तुम याजकों को अ सेनाओं का यहोवा यह तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो यह पूछता है। यह प्रश्न समय के याजकों के पूछा गया था, पर आज भी हम विश्वासी जो राजपद रहे तो याजकों का समाज करने को जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। मसीह परमेश्वर को पिता कहता है और पिता से मांगते हैं प्रार्थना द्वारा, पर उनके मन में परमेश्वर से दूर है। वह व्यर्थ ही ओठों का अशुद्ध फल अर्पित करते हैं, हालेलुया, और पिता का भय नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। अब जैसे कि पहले से, मतलब यानी कि पहली शताब्दी, जैसे कि जैसे हम यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उस दिन से पकड़ लो, या जैसे कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसके बाद आदम हवा को वाटिका से निकाल दिया, उस समय से पकड़ लो, है ना। जैसे कि वो उनका दो बच्चे हुए, आदम के केन और हाबिल, उस पीढ़ी से पकड़ो, जैसे कि उस पीढ़ी से परमेश्वर का आदर करना माना जाता है ना। पुराने नियम में बहुत से जगह ऐसा है कि पुराने जो सेवक लोग थे वो परमेश्वर का बहुत आदर करते थे, है ना। बहुत, जैसे एक बार मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मूसा मूसा राजा के अपने राजा के घर में 40 साल रहा। 40 साल के बाद वो एक जंगल में एक लड़के से सब शादी किया। शादी करने में अपने उसके ससुर के जो भेड़ बकरियां थे वो चरा रहा था जंगल में जाके। 40 साल हो गए, है ना। जब वो एक दिन सॉरी जब एक दिन वो अपनी भेड़ बकरी चराने के लिए चला गया, तो उसको एक झाड़ी दूर से दिखी कि वो झाड़ी जल रही है ना। झाड़ी दिख तो रही है आग, लेकिन झाड़ पेड़ में आग नहीं, मतलब वो फांदी उंदी उसका कुछ नहीं है, आग दिख रही है। तो मूसेस गया आगे और जाके देख रहा है, तो उस पेड़ से आवाज आती है, हे मूसा, तू तू जिस स्थान पर खड़ा है वो स्थान अति पवित्र है ना। तब मूसा क्या करता है, अपने पैर की जूती निकालता है और उसको झुककर ऐसे जमीन पर झुककर दंडवत करता है। यानी कि देखो उसके, मतलब वो कितना आदर करते थे परमेश्वर का, मतलब परमेश्वर को ऐसा झुककर दंडवत करना, मतलब उसकी आराधना करना या उपासना करना। जब मुझसे झुका तो उसको एक दंडवत का मतलब रूप एक होता है उसकी आराधना या उसकी उपासना करना या उसको आदर देना, है ना। उसको आदर देना का कह सकते हैं, या उसकी आराधना करना या उपासना करना, है ना, ऐसा। या उसको रिस्पेक्ट, जो भी आदर महिमा है वो झुककर करते थे पहले के, मतलब पुराने में बहुत सी जगह देखे जाए तो वो अपने आप को पूरा जमीन पर झुककर परमेश्वर से दंडवत करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। इस प्रकार से होता था, लेकिन आज के जमाने में वैसा है, इसलिए मलाकी लिखता है, यदि, है ना, पुत्र पिता और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है ना, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। तो इसके बारे में और आगे हम स्पष्टीकरण करेंगे। अगर समझ लो
हम अगर परमेश्वर से भय मानते हैं तो सच में अगर परमेश्वर को आपने अगर स्वामी करके मतलब परमेश्वर ही बोलते हो तो उसका भय मानना भी जरूरी है ना। अगर आपका रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता एक पिता और बेटे जैसा है, आपने उसको एक पिता सॉरी सॉरी अगर आपका रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता अगर आपने एक पिता कर कर बनाया है तो पिता से आदर करना जरूरी है ना। अगर स्वामी बनाया है तो उसका भय मानना जरूरी है। 1 मिनट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो क्या है, अगर हम उसे परमेश्वर को अगर पिता कहते हैं, है ना, पिता कहते हैं, अगर पिता कहकर उसको बुलाते हैं तो सबसे पहले आप अपने मन में ये सोच लो कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रखते हो, है ना। परमेश्वर के बारे में आपके जीवन में उसका आदर है या महिमा है कि नहीं है। ये सारे बातों को सोचकर समझकर परमेश्वर का आदर करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। जैसे कि अभी मैं आपकी नजर एक और के ओर लेके जा रहा हूँ, है ना। एक इब्री परिवार का पिता अपने बच्चों को बेचने का अधिकार रखता है। वह उनको पाल सकता है और मार भी सकता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा में कहा, परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा में कहा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने जो हमें 10 आज्ञाएं दी है, उस 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। निर्गमम 20 अध्याय उसका 12वां वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रकार से वह वचन कहता है कि यदि किसी का पुत्र हट्टी व आज्ञा न मानने वाला हो तो उसके पिता को चाहिए कि वह उसके परखों के पास उसे शहर के बाहर ले जाकर बताए कि वह पियक्कड़ व धूर्त है और आज्ञा नहीं मानता, तो वे उसे पथराव करके मार डाले। व्यवस्था विवरण 21 उसका 18 वचन से 20 तक आप पढ़ सकते तो समझ में आ जाएगा। प्रेस तो मैंने उसका एक ही वचन दिया था 19, लेकिन आप व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय उसका 18 से लेके 20 तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरी उसकी व्याख्यान समझ में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अतः चौथी आज्ञा लंबी उम्र की आशीष के साथ है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जो हमें 10 आज्ञा में से चौथी आज्ञा जो है वो एक आज्ञा इस बात को संबोधित करता है या इस बात के ऊपर आपकी नजर लेके जा सकता है या आपका मन लेके जाना चाहता है। वो आपकी उम्र, है ना, आपकी लंबी उम्र की एक आशीष की भी बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपकी लंबी उम्र की एक आशीष की बात कर रहा है। पर आज्ञा न मानने पर मृत्यु दंड दिए जाने का भी प्राविधान है ना। यूहन्ना 3:18, है ना। यूहन्ना उसका 3:18 पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका 3:18 और 36, मत्ती 25:6, मत्ती रचित पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 46वां वचन। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर की आज्ञा करने वालों को भी इसके आधार पर अनंत मृत्यु का दंड देने का प्राविधान रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। इस प्रकार से उस जनजाति के लोगों में समाज के द्वारा पिता की जिम्मेदारी थी कि वह परिवार की रक्षा करे। हालेलुया, परिवार की रक्षा करे। परमेश्वर को पिता कहने पर भी हम उनसे इन सब बातों की आशा करते हैं जो पिता ने संबोधित जैसे है ना।
हम परमेश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं, तो हमें हमारे जीवन में, हमारे मन में परमेश्वर से यानी कि पिता से एक आशा है, एक धीरज है, एक लालच है जो हम परमेश्वर से रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से रखते हैं, है ना, परमेश्वर से रखते हैं। कौन सी बातों को रखते हैं? प्रेम, आज्ञाएं, डांट, चेतावनी, शिक्षा, निर्देश, दंड, उपाय व सुरक्षा आदि। यद्यपि इनमें से बहुत से काम जब पिता करते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आते, है ना, लेकिन क्या है, परंतु क्योंकि वह सब बच्चों के हित में किए जाते हैं, इसलिए उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। हाले परमेश्वर हमारा पिता बनने में प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारा पिता बनने में प्रसन्न होता है। हालेलुया। पिता हमारा परमेश्वर हमारा पिता बनने में प्रसन्न होता है। जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि आपका रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता आपने कैसे बना के रखा है। पिता, आप पिता कहकर बुलाते हैं, मित्र कहकर बुलाते हैं, भाईचारा जो भी है हमारे, मतलब हम अपने परमेश्वर से के साथ कैसा संबंध बनाया है। अगर समझ लो आपको एक भाई नहीं है, आपको सखा रिलेटिव में कोई भाई है ही नहीं, तो आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास कोई भाई नहीं, लेकिन तू जो है वो मेरा पिता, भाई, सब कुछ तू ही है ना। वो एक रिश्ता हुआ परमेश्वर के साथ हमारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता हुआ। लेकिन हम अगर परमेश्वर से पिता का रखते हैं तो पिता हमसे प्रेम करता है। प्रेम के साथ साथ उसकी जो आज्ञा है, उसकी जो शिक्षाएं है वो हमें लेनी है, और हमारा ये काम है कि हम उसके अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। किसके अनुसार चले? परमेश्वर पिता के अनुसार चले, ना कि आप अपने मर्जी से। जैसे कि संसारिक पिता होता है, संसारिक पिता अपने बेटे को, जब भी वो उसका बेटा जब छोटा होता है ना, चलने फिरने में नहीं लगता, तब वो पिता अपने बेटे को बड़े ही प्यार से रखता है। कैसे? बाहर जाने नहीं देगा, बोलेगा ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, उधर नहीं घूमना है तो नहीं घूमना है। मतलब वो जब तक एक होशियार, एक अपने ये नहीं होता है ना, अपने पैर पे चलने वाला, तब तक पिता उसे डांटते रहता है, उसे हर एक वो एक काम में रोकता है जो काम अच्छा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। केवल हमें इसकी अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है। मुझे, आपको और जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने सब है लोग, है ना, ये जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, उन सबको उसके अनुसार ही चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। परिवार को लड़कों की जिम्मेदारी है कि वह परिवार के सुना व प्रसिद्ध को आगे बढ़ाए, है ना, आगे बढ़ाए। जैसे कि अभी हम सबसे बड़ा, है ना, पिता और पुत्र का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो तो आपको समझ में आ ही गया मैं किसके बारे में बात करूंगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि पिता और पुत्र का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यीशु मसीह का है। प्रेज द लॉर्ड। है ना। यीशु ने भी यह किया, वह पिता की इच्छा पूरी करने आया, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ आप तो जानते हैं सब, फिर भी मैं बता देता हूँ। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। किसी पुरुष के शुक्राणु से नहीं हुआ कि उसका कोई पिता संसारिक पिता हो, है ना। उसका जन्म पवित्रता से हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक पढ़ोगे, मसीह यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ, तो आपको सब पता चलेगा कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। उदाहरण। परंतु यीशु का जन्म कैसे हुआ, परंतु को थोड़ा साइड में रखते एक हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का जन्म किस लिए हुआ? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्मे तो किस लिए जन्मे? प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्मे कि जो पापी लोग हैं उनका उद्धार हो। हालेलुया। उनका उद्धार हो। लेकिन परंतु जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यहूदी लोगों ने उन्हें उससे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पिता को भी प्रेम नहीं किया था। प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों ने
पिता को भी प्रेम नहीं किया था। मैं आपका इसका प्रूफ करके बताऊंगा कि यहूदी लोगों ने पिता से भी प्रेम नहीं किया था, है ना। कर्मों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने बीच में किए गए थे कि वह देखे और विश्वास करे, परंतु पाप ने उन्हें अंधा कर दिया था। फिर भी वह दावा करते थे हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। आप पढ़ सकते यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 41, है ना। 41 से लेके 43 तक आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यीशु ने कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आप ही नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। उस समय क्या यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का सुना? नहीं सुना। यीशु मसीह का यहूदी लोगों ने नहीं सुना, इसलिए यीशु ने कहा ये वचन। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जैसे कि और एक दूसरी बात, सॉरी आज गले में थोड़ा खराश आई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज हम विषय एक बहुत बड़ा, मतलब ये शायद मेरे ख्याल से और लंबा हो, क्योंकि अभी तक तो आधा तक भी नहीं गया है, इसीलिए थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्या करें, जो भी बातें को लिया है वो सब महत्वपूर्ण बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि आज हमें परमेश्वर की संतान होने का आदर इसलिए मिला क्योंकि हमने पुत्र पर विश्वास किया है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर, है ना, परमेश्वर की संतान होने का जो अधिकार मिला है, जो प्राप्त हुआ है, वो किसके द्वारा हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। कैसे? हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसे उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं तब, है ना, यानी कि किया है ना, उद्धार करता ग्रहण किया है, इसलिए आज हमें परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह विश्वास करते हैं कि पुत्र ने हमारे लिए अपने प्राण दिए और हमें उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना ने कहा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 से लेकर 13 तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। इसलिए यदि हम उसकी संतान है तो उसके गुणों को प्रकट करें, अर्थात प्रेम, दया, सिद्धता, पवित्रता, दयालुता, भलाई, विश्वास, योग्यता, आनंद, शांति, सद्गुण और संयम इत्यादि। ये क्या है? परमेश्वर के गुण। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से हम पिता कहकर बुलाते हैं, तो पिता के जो गुण है वो हमारे अंदर होना जरूरी है। जैसे कि मैं अपने आपको पढ़ के फिर से एक बार बताता हूँ, अर्थात प्रेम, है ना। अगर हम परमेश्वर को पिता कहते हैं और पिता कहकर हम उसे ग्रहण करते हैं या पुकारते हैं या मानते हैं, तो हमारे अंदर या हमारे जीवन में उसके गुण होना जरूरी है, अर्थात प्रेम, दया, सिद्धता, पवित्रता, दयालुता, है ना, भलाई, विश्वास, योग्यता, आनंद, शांति, सद्गुण और संयम इत्यादि। कितने? 12 गुण है, 12 और ज्यादा गुण होंगे इसके, है ना। इतने सारे गुण अगर परमेश्वर से हमारे जीवन में हो तो हम सच में परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं किया। यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु को नमूना समझे, है ना, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उसने कुछ भी अपने मुख से एक शब्द भी नहीं, लेकिन अपने आप को यह सिद्ध बनाया, सिद्ध करके दिया, है ना, सिद्ध किया। परमेश्वर को यह भाया कि उसने परमेश्वर के सब गुण है। कब? यीशु मसीह अपने ऊपर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, खीले ठुकवा लिए, लोगों की गालियां खाई, लोगों का थूक मुंह पे ले लिया, लेकिन कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया।
सब लोगों से प्रेम किया, रोगियों को चंगा किया, कोढ़ों को शुद्ध किया, है ना, सबसे प्रेम किया, सबको प्रेम का भोजन दिया। हालेलुया। प्रेस तुला सबको खाना खिलाया, भोजन खिलाया। हालेलुया, है ना। इसीलिए परमेश्वर का अगर हमें पुत्र बनना है तो उसके सद्गुण हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रेस द लॉर्ड, उसके गुण हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि हम उसकी संतान है, हम जगत की ज्योति होना चाहिए। प्रेस द लॉर्ड। हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर क्या है? ज्योति है। तो ज्योति की संतान क्या होनी चाहिए? ज्योति होनी चाहिए। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। इसी प्रकार से परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें जगत की ज्योति होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना उसका 1:5, यीशु जगत की ज्योति है ना। इसलिए जो यीशु में है वह भी ज्योति है। इसलिए उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, इस प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। मत्ती 5:14-16। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितना, है ना, कितना निस्वार्थी और महान परमेश्वर का प्रेम है कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। जब हम उसे पिता कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने आप को यह जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि प्रभु की ज्योति अंधकार तक पहुंचाएगी, है ना। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला? अगर हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, तो वो जिम्मेदारी ले कि परमेश्वर की जो ज्योति है, परमेश्वर की क्या है, जो ज्योति है, वो उस अंधकार तक ले जाए। कौन से अंधकार तक? जहां तक आज तक परमेश्वर का नाम नहीं सुना गया है, जहां पर आज लोग अंधकार में रह रहे हैं, अंधकार में है, अंधकार की शक्तियों में है, संसार की ताकतों से, शैतान की चुंगल में आज भी फंसे हैं, ऐसे लोगों में हमें परमेश्वर की ज्योति को लेके जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति को लेके जाना है। यीशु ने परमेश्वर को पिता कहा और सिखाया भी कि पिता कहो। आत्मा तो शारीरिक दया के कारण कहलाती है और शरीर की इच्छा पूरी न होने के कारण वह विद्रोह करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, है ना। परमेश्वर ने हमें अगर अपनी संतान होने का अधिकार कर दिया है, तो हमारा भी अधिकार ये है कि हम परमेश्वर की ज्योति को उस अंधकार के लोगों तक पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, है ना। हाँ, परमेश्वर केवल यहूदियों का ही पिता नहीं, वरन मसीहों और अन्य जाति के लोगों का भी वह पिता है। परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो केवल यहूदियों का परमेश्वर नहीं, बल्कि आज जितने भी लोग मसीह यीशु को उद्धार करता ग्रहण करते हैं, उन सबका वो पिता है और उसने इन सबको संतान होने का अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने आपको मुझे संतान होने का अधिकार दिया है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसकी ज्योति को उस अंधकार तक ले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस वीडियो के माध्यम से जो कोई नया व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखेगा, तो मेरा उस व्यक्ति से कहना है कि मेरे भाई, मेरे बहन, आप अगर उस अंधकार में है तो आप इस ज्योति में आओ। आपको ये परमेश्वर पिता एक अच्छी और एक आपको उस सरल रास्ते से लेके जाएगी, जो आप इस वक्त उस रास्ते चल रहे, जिस रास्ते पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप अंधकार में है ना। यह नहीं जो कुछ उसने रचा वह उसका पिता है। वचन के अनुसार वह प्रकाश का, दया का, अनुग्रह का, सभी जीवों का, वह गृह का भी पिता है। स्वामी सृजनहार
संभालने और रक्षा करने वाला। और फिर पुराने नियम में हम पिता शब्द का प्रयोग बहुत कम पाते हैं, अर्थात केवल 10 बार यशा ने उसे अनंत काल का पिता कहा, छुड़ाने वाला व कुमार कहा है। कहा यशा की पुस्तक 6 का 9 का 6, 53 का 16, 64 का 8। हाँ, क्योंकि चेले सिखाए जाने पर पिता कहने लगे थे, इसलिए पत्रियों में पिता शब्द। हाँ, और चेले जब सिखाए नया नियम में तो 76 बार प्रयोग किया गया है ना। पिता कहने का अर्थ सारी आज्ञा मानने का संकल्प और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की चाह। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या हुआ, मैंने कुछ बातों को नोट किया है, उसकी वजह से वो नोट थोड़ा मेरा इधर उधर हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है वो अंधकार में है, तो अगर आपको ज्योति चाहिए तो आप यीशु मसीह के द्वारा आपको उस ज्योति को प्राप्त हो जाएगी। कब, कैसे? अगर आपके पास, आपके गांव के पास कहीं पर भी अगर कोई छोटा सा चर्च या कोई भी चीज अगर है, तो आप वहां पे जाइए और सुनिए, परमेश्वर को सुनिए। या हमारे वीडियो को आप हमेशा हमेशा देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा डाला जाता है ना। परमेश्वर का प्रेम जो है ना, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कैसा था? दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, दूसरे से प्रेम करना, पड़ोसी से प्रेम करना, दुश्मन से प्रेम करना। तो अगर हमारे जीवन में प्रेम आता है तो किसके द्वारा आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। हमारा विश्वास और आज्ञाकारिता प्रेम द्वारा प्रकट होना चाहिए। हमारा क्या? हमारा विश्वास और आज्ञाकारी प्रेम द्वारा प्रकट होना चाहिए, तभी वह हमारा पिता है। पौलुस रोमियो के 12:10 में कहता है ना, मैं कहता है, एक दूसरे से भाईचारे को प्रकट करो, पर जो पिता को प्रेम न करता हो वह भाइयों तथा बहनों को क्यों प्रेम करेगा? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम डाला जाना भी जरूरी है, तभी वह पिता कहने के योग्य होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। पौलुस कहता है रोमियो के पत्री उसका 12:10 में, अगर हम एक दूसरे भाईचारे को प्रकट पर करें, अगर भाईचारा बोल रहे, अगर हमारे जो प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो आपका प्रेम किसी भी काम का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रेम किसी भी काम का नहीं, है ना। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट को बताने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, वो कौन से धर्म के काम हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हो या हमारा पिता परमेश्वर हो। प्रेज द लॉर्ड। आप पिता कह सकते, पिता परमेश्वर कह सकते, परमेश्वर जैसा आपका रिश्ता है वैसा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम बात भी इसी पे कर रहे हैं कि तेरा राज्य है ना। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे हमारे पिता, है ना, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। पुस्तक हम जब पढ़ने जाते हैं आगे का, तो इसके बारे में हम और अद्भुत रीति से पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, है ना। तो जब हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, तो यह आत्मिक सेवा परमेश्वर को भाती है ना। आत्मिक सेवा परमेश्वर को भाती है। आत्मिक सेवा कैसी? हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, तो उसके निमित्त मैंने आज है हमारे पिता, उसके ऊपर जो कल मैंने आपको कुछ 10-11 पॉइंट बताए थे, और आज मैं आपको कुछ ऐसे इस प्रकार से पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो आप नोट करो या दिमाग में रखो, है ना। जो पहला पॉइंट, जो वचन पर विश्वास करें। कौन से वचन पर विश्वास करना है आपको? यूहन्ना 3:16। उसके अलावा और भी वचन है, और भी आपको वचन के ऊपर विश्वास करना है, जैसे कि पिता के बारे में कहा जाता है या परमेश्वर के बारे में लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो उचित और ठीक कार्य करता हो,
उचित और ठीक परमेश्वर को ये भावता है। अच्छा कार्य करो, उचित कार्य करो, जैसे कि ठीक अच्छा काम करो, जैसे कि लोगों जो भी आप काम करोगे उस काम से तो लोग नहीं लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होना जरूरी है। जैसे कि लोगों को बाइबल से वचन समझा के बताना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके घर में जाके उसको अगर खाने के लिए नहीं है तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो उनको देना। बीमारों के लिए प्रार्थना करना, वो कोई बीमार है उनके घर में तो उसके घर में जाओ, उनको एक आधार दो कि नहीं परमेश्वर है, आप परमेश्वर पे विश्वास करें, तो हमारा प्रेमी परमेश्वर दयालु है, वो आप पर दया करेगा, प्रार्थना करो। ये हो गए आप उचित और ठीक कार्य, है ना। अच्छे। और तीसरा पॉइंट, जो दरगाहों का भोजन न खाए। तीसरा पॉइंट दरगाह, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं ये भी हमारे बाइबल के अनुसार, मतलब पुराने नियम में बहुत सारे है। कुरान, बहुत से लोग बोलते हैं कि पुराना नियम कुरान में है ना, और कुरान के अनुसार ऐसा होते हैं, है ना। तो दरगाहों का खाना नहीं खाना है ना। ये बात नंबर 4, जो मूर्तियों की ओर आशा न लगाए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा। जो मूर्तियों पर आशा न लगाए। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं पता नहीं, लेकिन मूर्तियों पर आशा नहीं लगानी है। प्रेज द लॉर्ड, मूर्तियों पर आशा नहीं लगानी है। क्यों आप मूर्तियों पर आशा लगाओगे? हमारा जीवित परमेश्वर इतना बड़ा है तो हम मूर्तियों पर आशा क्यों लगाए, है ना। अगला, जो पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध न करे, वे विचार से बचो। हालेलुया, वे विचार से बचो। आपकी शादी हुई है तो आपसे अपने वाइफ में संतुष्ट रहो, है ना। अभी मैं तो पूरा ओपनली करके नहीं बताऊंगा इन बातों को, लेकिन जो बता रहा हूँ, आप जो पॉइंट मैंने लिखे हैं या मैंने उस पॉइंट को जो लिया है मैंने उसमें ये डाला है पॉइंट। और हाँ, जो पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध न करे। हालेलुया। जो मासिक धर्म के समय स्त्री से संगत न करे। हालेलुया। जो धर्मी पर अत्याचार न करे। प्रेज द लॉर्ड। जो उधार को वायदे के अनुसार लौटाए। उधार को, अगर आपने किसी से उधार लिया है, आपने बोला मैं इस दिन दूंगा, उसी दिन वायदे के साथ दो। जो चोरी न डकैती करे। चोरी मत करो, डकैती मत करो। जो भूखे को भोजन दे। हालेलुया। जो भूखा है उसको भोजन खिलाओ, है ना। नंगा है उसको वस्त्र दो, जो नंगा है उसको वस्त्र दो। जो ब्याज का पैसा न खाए। आप किसी से ब्याज से पैसा लिया है तो किसी से ब्याज का पैसा मत खाओ। जो दूसरों का हित न करे, है ना। जो ठीक ठीक न्याय करे। न्याय भी, अगर आपके पास, आप फादर है, पास्टर है, पादरी है, जो भी है, बड़े है, अगर आपके पास कोई न्याय करने आ रहा है किसी बात का तो उसका न्याय ठीक से करो, अच्छे से, दोनों पल्लों में। अगर इधर माता है उधर पिता है तो दोनों का न्याय अच्छा होना चाहिए। एक तरफ बेटा है, एक तरफ पुत्र है, एक तरफ बेटा है एक तरफ पिता है, दोनों का न्याय अच्छा होना चाहिए। जो आदेशों व नियमों का पालन करे। आदेशों और नियमों का, नियम कौन से? बाइबल के नियम, पवित्र शास्त्र के नियम। आदेश कौन से? जो भी कोई आदेश दे रहा है, आपको किसी काम पर जा रहे हो, है ना, वहाँ पे आप कोई मुखिया है तो आपको जो काम कर रहे हो उस काम का आदेश, है ना। जो व्यवस्था का पालन करे, व्यवस्था आपको जो मिली है, परमेश्वर जो आपको व्यवस्था दी है उसका पालन करना चाहिए, है ना। जो झूठ बोलकर न्याय न बिगाड़े। आप झूठ बोलकर किसी का न्याय मत बिगाड़ो, है ना। जो बीमारों की सुधि ले। अगर कोई बीमार है उसके घर में जाओ, जैसे कि मैं बोला, है ना, जो बीमार है उसके घर में जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको 2 शब्द अच्छे से कहो। ये हो गए परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। अगर ये अगर आपके अंदर जीवन में है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो देगा। और हम एक बाइबल के एक छोटे से पाठ को देखेंगे। इब्राहिम, इब्राहिम विश्वासियों का पिता कब कहलाया गया, है ना। इब्राहिम, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कैसे? विश्वास के द्वारा, है ना। उसका विश्वास, इब्राहिम को उसका विश्वास धार्मिकता कहलाया। वैसा ही विश्वास हमारा अगर पिता परमेश्वर पे है तो ये जो मैंने 11 से 12 पॉइंट आपको बताए गए, ये पॉइंट हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। वैसे ही आज विश्वासियों के लिए भी वह नियम लागू है। कौन सा? इब्राहिम का नियम। अर्थात जो यीशु पर विश्वास करते हैं वह धर्मी है,
क्योंकि उसने पाप को दंड अर्थात मृत्यु को पापियों के स्थान पर स्वयं ले लिया। यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए, आप पापियों के लिए, सारे जगत के पापियों के लिए जो दंड उन पापियों को मिलना चाहिए था, वो दंड खुद यीशु ने अपने ऊपर लिया और उसने वो दंड अपने ऊपर लेकर मूर्त हुआ, मूर्त में से तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास हमें उस वचन पर रखना है। हालेलुया। ये विश्वास हमारा उसमें होना जरूरी है कि परमेश्वर हमारा, हम जब उसको है हमारे पिता कहकर बुलाते हैं, तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम हे हमारे पिता कब कहते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। कुछ लोग सिद्धता के सिद्धांत से सहमत नहीं होते हैं और कहते हैं कि जब परमेश्वर सिद्ध है तो मनुष्य सिद्ध कैसे हो सकता है। पर यदि यह संभव है तो परमेश्वर के सेवकों ने कैसे सिद्धता प्राप्त कर ली, या फिर परमेश्वर असंभव स्तर तक पहुंचने के लिए कौन सा असंभव स्तर पर पहुंचने के लिए क्यों आज्ञा देते? यीशु ने भी कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5:48। है ना। कोई भी मनुष्य जब जन्म होता है, जब उसका जन्म होता है तो, है ना, जब उसका जन्म होता है तो वो एक सिद्ध मनुष्य Incoming करके, call from Akash Routh. तो वो सिद्ध करके जन्म नहीं होता, उसे सिद्ध बनना पड़ता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म हुआ तो उसने भी अपने आप को सिद्ध बनाया। प्रेज द लॉर्ड। सिद्ध बना के दिखाया उस क्रूस पर, है ना। उस क्रूस की मौत को भी उसने सह लिया। तब जाके परमेश्वर पिता को लगा कि नहीं, मेरे सारे गुण इसमें है। तब जाके पवित्र पिता परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे जीवित किया। हालेलुया। तीसरे दिन जीवित किया। है ना। कोई भी सिद्धता हमें पैदाइशी प्राप्त नहीं होती, उसे हमें प्राप्त करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि हम सिद्ध मनुष्य बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। सांसार, जैसे कि एक उदाहरण बताना चाहूंगा मैं और एक आपके साथ साथ, बस और शायद 15 मिनट। जैसे कि संसार के माता पिता है ना। संसार के माता है, संसार के पिता है ना। संसार के माता और पिता के वैशिष्ट जो है, मतलब जो ज्यादा पाए जाते प्रेम उनके जीवन में क्या होता है कि वो अपने बच्चों को लाल पाड़ से पालन पोषण करे, है ना। लाल पाड़ से पालन पोषण करे है। पिता पिता ही सारा अधिकार व जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, जो इस संबंध की मुख्य बात है। पिता का भाग अधिकार युक्त है, जबकि माता का भाग प्रेम व लालन पालन मुख्यतः है। पर वह गुण भी परमेश्वर पिता द्वारा ही माता में डाले गए हैं। हालेलुया। माता में जो ये पालन पोषण होता है ना, पालन पोषण जो किया जाता है, वो परमेश्वर ने सारे जो गुण माता पिता में हम देखते हैं, ये परमेश्वर से दिए गए गुण है ना। ये परमेश्वर से ही दिए गए गुण हैं जो आज हम अपने माता पिता के अंदर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आज अभी हम ये सोच रहे कि हम स्वर्गीय पिता को हे हमारे पिता कहकर क्यों बुलाते हैं, जैसे कि मैंने फिर से एक बार मैं आपका ध्यान फिर से लेके जाना चाह रहा हूँ कि हमारा संबंध पिता से हमने कैसे, परमेश्वर से कैसे बनाया है। हमारा संबंध कैसा है, हम किस प्रकार से परमेश्वर से संबोधित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करना एक निश्चय संबोधित द्वारा अपने सृष्टिकर्ता से घनिष्ठ का बोध करता है। स्वर्ग में निवास करने वाले पिता से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मूल आधार व पारिवारिक स्तर की अनुभूति प्रकट करता है। यीशु ने कभी केवल पिता नहीं वरन अधिकतर कहा, मेरा पिता जो स्वर्ग में है। हालेलुया। मेरा पिता जो स्वर्ग में है। उसी यीशु के द्वारा हमें भी उस परमेश्वर को हे पिता कहने का अधिकार मिला है।
अगर हम पूरी रीति से पूरे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अगर हम इन सारी बातों को विश्वास करते हैं, जो मैंने वो 12 पॉइंट बताए हैं, वो 12 पॉइंट हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार आपको उस 12 पॉइंट को बताना चाहूँगा। जो वचन पर विश्वास करे, जो उचित और ठीक कार्य करता हो, जो दरगाह का भोजन न खाए, जो मूर्तियों की ओर आशा न लगाए, जो पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध न करे, जो धर्म के मासिक धर्म के समय स्त्री से संगत न करे, हालेलुया, जो धर्मी पर अत्याचार न करे, प्रेज द लॉर्ड, जो उधार को वायदे के अनुसार लौटाए, जो न चोरी और न डकैती करे, जो भूखों को भोजन दे, जो नंगे को वस्त्र दे, जो ब्याज का पैसा न खाए, जो दूसरों को अहित न करे, जो ठीक ठीक न्याय करे, जो आदेशों और नियमों का पालन करे, जो व्यवस्था का पालन करे, है ना, जो झूठ बोलकर न्याय न बिगाड़े, जो बीमारों को सुधीरे। ये अगर हमारे जीवन में है, तो हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा हो सकता है और परमेश्वर को हम भावता हुआ बलिदान दे सकते हैं। अगर हम प्रार्थना कर रहे, हमारे मन में अशुद्ध आत्माएं है, हमारे जीवन में वो सोच खराब है, अगर हम गलत बात सोच रहे हैं, गलत हमारे मन में निर्णय है, हमारा गलत है, हमारे जीवन ही खराब है, अगर हम प्रार्थना कर रहे रोज, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो कोई काम की प्रार्थना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के इस जो हमने सम लिया था, है ना, हे हमारे पिता, तो आज मैं आपको इसमें से इन बातों को सिखाया कि हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए। हम परमेश्वर को किन किन हालातों में पुकार सकते हैं, किसके द्वारा किसके लहू से हमें उसको पिता कहने का हक मिला है। हम पिता कह सकते हैं अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो आपको कोई भी अधिकार नहीं कि परमेश्वर को आप पिता कहें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर की संतान हो गए हैं और उससे भी हमें संतान बुलाने का अधिकार है और हमें उसको पिता, अगर हम परमेश्वर को पिता कह के बुलाते हैं तो पिता की हर एक वो आज्ञा मानना जरूरी है। जैसे कि निर्गमम 20 अध्याय उसका 12वां वचन, यानी कि जो 10 आज्ञा में से चौथी आज्ञा, तू अपने पिता और माता का आदर करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम अपने संसारिक माता पिता का आदर करते हो तो ही आप अपने पिता का, जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर है, उसका आदर कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। हम और अगले एपिसोड या अगले सेक्शन में जाएंगे, जो तीसरा सेक्शन हमारा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज की थोड़ी अधूरी बातें रह गई है, जो हम तीसरे सेक्शन में हम कंप्लीट करेंगे, है ना। मतलब ये थोड़ी थोड़ी आधी अधूरी बातें रहेंगी। अगर हम 13 सेक्शन बराबर हो जाएंगे तो 13 सेक्शन में जैसे कि अभी ये दूसरे सेक्शन की कुछ बातें हम तीसरे सेक्शन में पूरा कंप्लीट हो जाएंगी। प्रेस द लॉर्ड। मतलब सस्पेंस रहेगी, कुछ बातें सस्पेंस है। तो ये बातें जो है ये तीसरे सेक्शन में पूरा हो जाएगा। और अभी मैं बताना चाहूँगा, तो तीसरा हमारा सेक्शन है वो है तू जो स्वर्ग में है ना। अभी हमने वो किया है हमारे पिता, अभी हमारा तीसरा सेक्शन है तू जो स्वर्ग में है। ये हम कल इस पे बात करेंगे। और ये हम तू जो स्वर्ग में है, ये हम वचन लेने वाले हैं भजन संहिता 19 का 1। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 19 का 1। तो आइए, हमने जो आज पाठ पढ़ा और कल का जो पाठ आ रहा है, हम इसके लिए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। आज दिन भर आपने हमें संभाला है, संभाल कर पिता परमेश्वर आपने हमें हर एक अशुद्ध बीमारियों से और अशुद्ध आत्मा से बचाया है। धन्यवाद करते इस समय जो भी बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करते उसको चंगा करे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी धन्यवाद करते आपने हमारे पाठ को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए पिता परमेश्वर सहायता मदद किया। ये पाठ जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है उसको तू आशीष करना, और इस वीडियो को और ये हमारे चैनल को तुम्हारे स्वर्ग के संभार भंडार से आशीर्वाद करना। धन्यवाद करते आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। मिलते हैं तीसरे सेक्शन में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वादित और आनंदित रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।